हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं विभाजन सूत्र अर्थात सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड। विभाजन सूत्र क्या होता है, उसका डेरिवेशन क्या होता है, हम आज सब कुछ बात करेंगे। विभाजन सूत्र भी बताएंगे, उसको ड्राइव भी करेंगे। तो चलिए आइए आज हम लोग देखते हैं विभाजन सूत्र क्या होता है, इसका डेरिवेशन क्या होता है। तो सबसे पहले जान लें कि विभाजन सूत्र क्या होता है। देखिए विभाजन सूत्र हमारा होता है यदि कोई दो पॉइंट दिया रहे, यदि कोई दो पॉइंट दिया रहे, उसको कोई अगर एक तीसरा पॉइंट विभाजित करता है किसी भी अनुपात में, मान लीजिए m अनुपात n में विभाजित करता है, m अनुपात n में विभाजित करता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा पहले हम जान ले। देखिए फॉर्मूला होगा आपका, यदि मान लेते हैं ये p पॉइंट है कोई, यहाँ देखिए यदि एक कोई पॉइंट है, दूसरा पॉइंट कोई b है, इसको यदि कोई तीसरा पॉइंट p m अनुपात n में यदि विभाजित करता है, m और n के अनुपात में यदि विभाजित करता है, तो उसका सूत्र क्या होगा सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो देखिए उसका सूत्र होगा p निर्देशांक जो दिया हुआ है x, y, ये x, y, इसके लिए क्या होगा देखिए इसका विभाजन सूत्र होगा mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। ये होगा आपका x के लिए, और y के लिए क्या होगा, ये होगा my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। ये होगा आपका विभाजन सूत्र। इसी से रिलेटेड हम लोग आज जो भी बात करेंगे सबके सब इसी से बेसिस होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं, पहले ये जान लीजिए कि ये फॉर्मूला होता है, ये हमारा विभाजन सूत्र है, इसी को आज हम लोग ड्राइव करेंगे। तो चलिए हम लोग ड्राइव करते हैं, उसके लिए हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, कुछ फिगर्स के बारे में, फिगर से हम उसको समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम फिगर से समझते हैं क्या, यदि हमारा कोई पॉइंट a और b दिया गया है, यदि कोई दो पॉइंट हमें दिया, मान लीजिए a है दूसरा b है, उसका निर्देशांक दे दिया है x1 और y1, और b का दिया है x2 और y2, और ये बोल रहा है कि कोई तीसरा पॉइंट p है जो कि इसका निर्देशांक है x, y, कुछ पता नहीं है क्या, हमने अपने मन से मान लिया ये x और y है इसका निर्देशांक, तो ये हमको निकालना। तो देखिए, और इसको m अनुपात n में यदि ये p बांट रहा है, इसका विभाजन सूत्र क्या होगा। देखिए हम सबसे पहले a से x अक्ष पर, ये आप जानते हैं ये x अक्ष है, ये x अक्ष है, और ये y अक्ष है, ये पूरा x अक्ष, ये पूरा y अक्ष, जिसमें ये x का पॉजिटिव पार्ट और ये x का नेगेटिव पार्ट जिसको हम लोग x डैश बोलते हैं, और ये ऊपर वाला x का y का पॉजिटिव पार्ट, नीचे y का नेगेटिव पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं y डैश, और ये हमारा ओरिजिन है जिसका निर्देशांक होता है 0,0। तो अब देखिए हम लोग a से x अक्ष पर परपेंडिकुलर डाले m परपेंडिकुलर डाला देखिए x अक्ष पर, और देखिए क्या, फिर b से हमने परपेंडिकुलर डाला n पर, b से n पर परपेंडिकुलर डाला, और p से भी हमने q परपेंडिकुलर डाला x अक्ष पर। तो ये हमने परपेंडिकुलर डाला, कंस्ट्रक्ट की कुछ रचनाएं की, और देखिए a से इसको देखिए परपेंडिकुलर डाले, इस pq पर a से परपेंडिकुलर डाला, और b से ये bn पर ये परपेंडिकुलर डाला s, ठीक है। अब देखिए जो हमने किया उसको लिख रहे हैं। देखिए माना कि a कोई पॉइंट है जिसका निर्देशांक दिया हुआ है x1 y1, और दूसरा पॉइंट कोई b है, और b जिसका दिया हुआ है x2 और y2, और देखिए a और b कोई दो पॉइंट है, यदि मान लिया कि a और b ये है, इसको p कोई पॉइंट a और b को कोई p पॉइंट है जिसका निर्देशांक x और y है, ये a और b को, p जो है a और b को m अनुपात n में विभाजित करता है। माना कि a इतना b इतना, p को m अनुपात n में विभाजित करता है, m अनुपात n में विभाजित करता है। ये हमने मान लिया a कोई पॉइंट है जिसका निर्देशांक x1 y1, और b कोई पॉइंट है जिसका निर्देशांक x2 y2 है। इस a और b को जो b पॉइंट है ये m अनुपात n में विभाजित करता है, ठीक है। तो देखिए इसका अर्थ ये हुआ कि AP by BP इक्वल होगा m अनुपात n का। AP और BP का अनुपात जो है ये बराबर होगा किसका, m और n के अनुपात का। देखिए अब हम कुछ इसके बाद कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, ड्रॉ करने जा रहे हैं, अर्थात रचना करने जा रहे हैं। देखिए इसमें कुछ रचना करेंगे, क्या करेंगे, देखिए a से देखिए a से परपेंडिकुलर डालेंगे x एक्सिस पर, am परपेंडिकुलर डालेंगे,
P से देखिए PQ परपेंडिकुलर डालेंगे, उसके बाद BN परपेंडिकुलर डालेंगे इस x एक्सिस पर, साथ ही देखिए A से R परपेंडिकुलर डालेंगे PQ पर, और देखिए PS परपेंडिकुलर डालेंगे BN पर। इसी को हम यहां लिखेंगे, देखिए x एक्सिस पर AM PQ BN लंब खींचा, और देखिए तथा x एक्सिस के समांतर AR, देखिए x एक्सिस के समांतर, इसके समांतर है ये AR और PS, AR परपेंडिकुलर PQ और PS परपेंडिकुलर BN खींचा। देखिए इतना पता चल गया। अब देखिए, अब हम लोग यहां से देखिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये देखिए ये M पॉइंट जो है, ये M पॉइंट, ये देखिए ये A पॉइंट, ये A पॉइंट दिख रहा है और M इधर दिख रहा है आपको। देखिए A से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, देखिए यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, देखिए ये x का वैल्यू यहां देखिए ये x1 हुआ, और y का वैल्यू हम जानते हैं x अक्ष पर किसी भी पॉइंट का निर्देशांक क्या होता है x, 0, तो x का वैल्यू यहां कितना है, तो x1 अर्थात देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको पता चल गया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x1 हो गया, और यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस देखिए ओरिजिन से लेकर के q तक का डिस्टेंस, ये देखिए क्या हो गया x, और साथ ही देखिए साथ ही ओरिजिन से m तक का डिस्टेंस ये क्या हो गया x2। x अक्ष पर देखिए यहां से ओरिजिन से m तक का डिस्टेंस x1, और ओरिजिन से q तक का डिस्टेंस x, और देखिए ओरिजिन से m तक का डिस्टेंस x2, कितना हो गया x2। ये कैसे हुआ आपको पता है ना कि कोई ये कोई यदि देखिए ये कार्टेशियन सिस्टम है, तब इसमें देखिए यदि कोई पॉइंट यहां रहता है तो इसका जो हम लोग ये पॉइंट दिखाते हैं, निर्देशांक बताते हैं, कैसे बताते हैं, यहां जो x का वैल्यू होता है वो और y का वैल्यू जो होता है वो, और हम ये भी जानते हैं x अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है, अर्थात y का वैल्यू 0 होता है, और x का वैल्यू जो यहाँ रहता है वो होता है, यदि यहाँ पे इसका निर्देशांक रहता है 2,0, और मान लीजिए 2,0 है, इसका अर्थ ये हो गया कि x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू क्या है, 0 है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ x का वैल्यू क्या हो जाएगा x1 और y का वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा इस पॉइंट का हमको यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये क्या हो गया x1, और ये q से ओरिजिन का डिस्टेंस क्या हो गया x, और देखिए b अर्थात ये n से ओरिजिन का डिस्टेंस x2, ये हो गया। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए ये o से m तक का डिस्टेंस om, उसके बाद देखिए ये देखिए ये इस पॉइंट का देखिए q का, ये q जो है इसका a का देखिए y का वैल्यू यहां तक क्या होगा, देखिए यहां से ओरिजिन का डिस्टेंस y का मान कितना है, हम ये भी जानते हैं y अक्ष पर किसी भी पॉइंट का निर्देशांक क्या होता है, तो एक 0,y अर्थात x का मान 0 होता है और y का मान जो यहाँ पे दिया हुआ रहता है वो होता है। तो देखिए ये x का वैल्यू 0 हो जाएगा, y का मान जो दिया है वो हो जाएगा। तो देखिए o से लेकर के इस पॉइंट तक का a पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y1, ये हो जाएगा y1। और देखिए इस p के लिए देखिए p के लिए क्या हो जाएगा, p के लिए होगा आपका देखिए ये x का वैल्यू 0 हो जाएगा, y वाला जो है वो होगा, ये हो जाएगा यहां तक का टोटल डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस आपका होगा y, और ये टोटल डिस्टेंस y1। और देखिए ये b पॉइंट b का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, b पॉइंट का डिस्टेंस यहां तक का टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा ये y का वैल्यू y2, ये इस तरह से हो जाएगा। ये देखिए a पॉइंट का डिस्टेंस, ये y का वैल्यू कितना हो गया y1, पॉइंट p के लिए देखिए y का वैल्यू कितना हो गया y पर x2 y, और देखिए b पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा y2, इस तरह से हो गया। तो देखिए अब हम लोग निकालना चाहें डिस्टेंस, देखिए AR यदि हम निकालना चाहेंगे, AR पॉइंट निकालना चाहते हैं AR, तो देखिए AR बराबर क्या हो जाएगा AR, इसके लिए देखिए ये पॉइंट A से R तक का डिस्टेंस हम निकालना चाहते हैं। तो देखिए ये टोटल पॉइंट देखिए यहां तक का Q है टोटल, देखिए ये जो Q है यही R है, AR बराबर होगा QM का, AR ये बराबर होगा Q1 का, देख रहे हैं ना, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, इसके समांतर है ना, तो देखिए समांतर है और डिस्टेंस किससे है, देखिए ये भी इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, दोनों एक दूसरे के समांतर है, ये आपको देखिए ये दोनों बराबर होगा, AR बराबर होगा MQ का, और ये जितना डिस्टेंस होगा यही इतना भी डिस्टेंस होगा। तो AR का यदि हम निकालना चाहेंगे तो देखिए टोटल डिस्टेंस यहां तक का है x, और ये है यहां तक का x1, तो ये हो जाएगा टोटल देखिए AR बराबर होगा x माइनस x1। क्यों, यदि देखिए यदि इस बोर्ड का पूरा लेंथ 6 मीटर है, यदि 6 मीटर है, अगर यहां तक का देखिए पूरा टोटल बोर्ड का लेंथ यदि 6 मीटर है, अगर यहां तक का पता चल जाए हमको 2 मीटर है, इधर कितना होगा, तो 6 - 2
तो वही बात देखिए, अगर यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस है हमको x, हमको चाहिए ये देखिए यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस है हमको, यहाँ तक का टोटल ये है x, और हमको चाहिए मस्त मात्र यहाँ तक का इतना चाहिए, इतना चाहिए तो हम इतना टोटल माइनस कर देंगे इतना, ये निकल जाएगा हमारा इतना। तो वही के देखिए x माइनस x1 ये निकल गया। उसके बाद देखिए ये अब देखिए हम निकालना चाहते हैं PS, यदि PS निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, PS इक्वल टू PS ये बराबर हो जाएगा देखिए PS ये टोटल है हमारा x2, ये क्या है x2, और ये हमारा देखिए यहाँ तक का ये हम निकालना चाहते हैं qn, ये भी यहाँ भी देखिए आप PS बराबर होगा qn का, PS बराबर qn, और टोटल n तक का o से n तक का डिस्टेंस x2, और देखिए q से o से q तक का डिस्टेंस x, तो ये हमारा जो हो जाएगा क्या x2 x, ये हमारा निकल गया देखिए x2 x हो जाएगा। तो ये हमारा देखिए PS का निकल गया x2 x। अब देखिए हम निकालना चाहेंगे अरे PR, ये PR निकालना चाहते हैं P से R तक का डिस्टेंस, तो ये देखिए टोटल P तक का जो डिस्टेंस है उसमें से अगर हम माइनस कर देंगे R तक का डिस्टेंस तो हमारा निकल जाएगा ना, देखिए ये R तक का पॉइंट है और ये P तक का पॉइंट, टोटल ये देखिए हमारा है ये डिस्टेंस टोटल y है, और यहाँ तक का डिस्टेंस यदि y1 है ये हमारा हो जाएगा y माइनस y1, तो ये हमारा निकल जाएगा कितना PR बराबर PR इक्वल टू हो जाएगा PR इक्वल होगा देखिए ये y माइनस y1 का, y माइनस y1 का, और देखिए और इसके बाद देखिए फिर यहाँ हम B से S तक का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, अर्थात BS या SV निकालना चाहते हैं, देखिए S से B तक का डिस्टेंस, तो देखिए टोटल डिस्टेंस B तक का जितना है उसमें से हम S तक का घटा देंगे तो ये हमारा BS निकल जाएगा। तो देखिए B तक का टोटल डिस्टेंस है y का y2, और यहाँ S का डिस्टेंस है y, तो y2 माइनस y हो जाएगा, तो BS बराबर BS या SV इक्वल टू होगा देखिए किसके, तो y2 और माइनस y के, ये हमारा निकल गया देखिए ये टोटल निकल गया, ये हमारा निकल गया AR निकल गया, PS निकल गया, PR निकल गया और SV निकल गया, ये हमारा निकल गया। अब देखिए ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए तो अब हम बात करेंगे सिमिलर ट्रायंगल समरूप त्रिभुज, देखिए समरूप त्रिभुज किसमें बात करते हैं, अब समरूप त्रिभुज इसमें देखिए APR में, त्रिभुज APR में और देखिए और इसमें BPS में ये देखिए आपको ट्रायंगल ये दिख रहा होगा, ये त्रिभुज समरूप होगा, ये त्रिभुज क्या होगा समरूप होगा। जैसे ही समरूप होगा उसका कुछ कंडीशन है, क्या कंडीशन है, समरूप होने का अर्थ हुआ इसका जो भुजाओं का अनुपात है वो आपस में बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, देखिए ये AR बराबर होगा PS का, ये क्या होगा AR ये AR का अनुपात और AR और PS का अनुपात ये बराबर होगा। देखिए दूसरा साइड का देखिए PR और BS का ये बराबर होगा, AR और BS का अनुपात होगा बराबर किसके, देखिए PR और BS के अनुपात का, और ये भी अनुपात का बराबर देखिए AP बराबर होगा BP का। देख रहे हैं इस त्रिभुज का ये साइड और इस त्रिभुज का ये साइड, इसका अनुपात इन दोनों का अनुपात देखिए बराबर होगा इस साइड के और इस साइड के अनुपात के, और इस साइड के इस साइड के अनुपात के बराबर ये होगा, अर्थात ये सब देखिए AR अनुपात PS बराबर होगा देखिए PR अनुपात BS के, और ये बराबर होगा AP अनुपात BP के, ठीक है। और देखिए ये दिया हुआ है, देखिए ये कितना AP का डिस्टेंस और BP का डिस्टेंस, ये हमको देखिए अब पहले देखिए इसका मान पुट करते हैं, देखिए मान पुट करेंगे तो AR का मान हमको निकला हुआ है, देखिए AR का मान निकला हुआ ये है x माइनस x1, और देखिए ये PS का भी निकला हुआ PS का x2 माइनस x, और ये बराबर देखिए PR का निकला हुआ PR का ये y माइनस y1, और ये BS का निकला हुआ BS का y2 माइनस y, और ये देखिए ये AP अनुपात BP ये बराबर हमको पता है, देखिए AP अनुपात BP बराबर है M अनुपात N के, ये हो जाएगा M/N के, ठीक है ये होगा। अब देखिए हम लोग एक एक करके इसको निकालते हैं। एक बार देखिए ये x माइनस x1 बाय x2 माइनस x,
इसको एक बार m बाय n के बराबर करेंगे, दूसरा बार फिर y माइनस y1 बाय y2 माइनस y के एक बार बराबर करेंगे। ये देखिए किस तरह से निकलेगा, ये देखिए ये x माइनस x1 बाय x2 माइनस x, यदि ये बराबर करते हैं m बाय n, ये तो देखिए क्या होगा, ये बराबर है मतलब देखिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तीसरा तीसरी गुना कर सकते हैं। ये देखिए जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये n into x देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n into x माइनस x1 और ये बराबर होगा m into x माइनस x2 माइनस x का, x2 माइनस x का। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए nx माइनस nx1 बराबर mx2 और माइनस mx का। अब देखिए सबको हम लोग एक साइड ले आते हैं, देखिए इसमें से देखिए x वाला को एक साइड ले आते हैं, इधर भी x है इधर भी x है, इसको भी एक साइड कर देते हैं। ये देखिए दूसरा इधर इसको उस साइड कर देते हैं, ये हमारा हो जाएगा देखिए ये nx और ये देखिए इधर माइनस में इधर आया तो प्लस हो जाएगा, प्लस mx बराबर होगा देखिए mx2 और ये देखिए इधर माइनस में है उधर जाएगा क्या हो प्लस में हो जाएगा nx1 का। और देखिए दिस इंप्लाइज दोनों में x है तो हम x कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा m प्लस n इक्वल टू होगा देखिए सॉरी n प्लस m का, ये बराबर हो जाएगा देखिए mx2 प्लस nx1। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ से हम यदि x निकालना चाहेंगे तो ये देखिए इसके गुणा में है उधर जाएगा बाहर में चला जाएगा, ये देखिए x बराबर यदि हम लिखना चाहेंगे ये nx2 प्लस nx1 बाय देखिए m प्लस n या लिखिए चाहे n प्लस m लिखिए, दोनों बात सेम होता है m प्लस n, ये बराबर हो जाएगा x का वैल्यू हमको यहाँ से निकल जाएगा। अब एक बार देखिए, अब देखिए एक बार इसको हमने बराबर किया, इसको बराबर किया, अब देखिए यहाँ से ये दोनों बराबर किया, अब देखिए इसको और इसको बराबर करते हैं एक बार, देखिए हम फिगर को मिटाते हैं तो देखिए ये y माइनस y1 बाय देखिए y2 माइनस y ये बराबर होगा m बाय n का, तो m बाय देखिए जब इन दोनों को एक बार बराबर करवाएंगे इन दोनों को तो देखिए ये इस तरह हो जाएगा y माइनस y1 बाय y2 माइनस y और बराबर होगा देखिए m बाय n का। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो देखिए n into y तो ये हो जाएगा ny और ये देखिए माइनस ये n into y1 ये हो जाएगा ny1 और ये बराबर होगा देखिए m into y2 तो my2 और माइनस ये हो जाएगा देखिए m into y तो my2 ये बराबर होगा। अब देखिए y वाला जितने दोनों को एक साइड कर लेते हैं, इधर है ny और इधर ये माइनस में इधर है तो प्लस हो जाएगा my और ये बराबर होगा देखिए ये my2 और ये देखिए इधर जैसे ही जाएगा ये माइनस में इधर है तो प्लस हो जाएगा प्लस ny1 का ये होगा। अब इस सिंपलाई देखिए हम दोनों में y है तो कॉमन ले लेते हैं y into सॉरी ये y कॉमन लिया हमने y कॉमन लिया, ये हो जाएगा n प्लस m बराबर होगा my2 प्लस my1। देखिए जब y बराबर लिखना चाहिए ये हो जाएगा my2 प्लस my1 और बट्टा देखिए ये चला जाएगा इधर गुना ना हो जाएगा क्या हो हाफ हो जाएगा बट्टा m प्लस n लिखिए या फिर आप n प्लस m लिखिए चलेगा दोनों। ये हमारा देखिए ये x के लिए निकल गया और ये हमारा y के लिए निकल गया, तो अतः लास्ट में लिख सकते हैं देखिए ये x के लिए ये निकल गया और y के लिए ये निकल गया, तो हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं अतः p ये x के लिए और y के लिए ये हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n my2 प्लस my1 बाय m प्लस n ये हो जाएगा। देखिए यही हमारा फॉर्मूला जो हमको ये दिया हुआ, देखिए यही हमने फॉर्मूला को ड्राइव किए, इसको आप नोट कर सकते हैं। यदि एक बार में समझ में आया तो दोबारा आप वीडियो को रिपीट करके देख लें, जहां समझ में ना आए पॉज करके फिर से देखें, इसको लिखते हुए जाएं और समझते हुए जाएं तो देखिए आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। चलिए इस वीडियो को नोट कर सकते, इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए नोट हो गया तो हम लोग जाते हैं। देखिए आप इसको रिपीट करके देखें, यदि एक बार में ना समझ में आए तो बताओ कि आपको समझ में आ गया। चलिए ठीक है, हमारा विभाजन सूत्र है
x के लिए ये और y के लिए ये है mx2 plus nx1 by m plus n my2 plus ny1 by m plus n, ये विभाजन सूत्र है। और दूसरा एक फॉर्मूला है मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक यदि आपसे पूछता है मध्य बिंदु का निर्देशांक, यदि मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना होगा, यदि मान लीजिए कोई बी पॉइंट है, ये किसी दो पॉइंट के बीच का पॉइंट है, यदि मध्य बिंदु है तब इसका देखिए निर्देशांक क्या होगा, तब इसको हम निकालेंगे x के लिए x1 plus x2 बटा 2 by 2 y1 y के लिए y1 plus y2 by 2, ये होगा आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु कोई है, यदि कोई मिड पॉइंट होगा, यदि मान लीजिए a और बी दो कोई पॉइंट है, ए और बी यदि कोई दो पॉइंट है, इसके बीच में कहीं अगर होता है कि मध्य बिंदु है अर्थात समान दूरी पर है यानी बीच में है, यदि मान लीजिए ये यदि बी के बीच में है कि कोई पॉइंट ए और बी के बीच का पॉइंट है, तब देखिए इसके लिए अगर निकालना होगा बोले मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालें तो आप इस फॉर्मूला को लगाकर आप यूज कर सकते हैं। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स के साथ, और जो भी नेक्स्ट बातें होंगी हम अगले वीडियो में बात करेंगे।